एग्जाम में आती रहती है कि भाई पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, तीसरी बौद्ध कमेटी कब की गई थी। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही रहेगा। हिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे नोट करते हुए चलना है कि यहाँ से काफी चांस क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना भी रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, इसमें 4-5 चीजों का ध्यान रखना है हमें, और वो 4-5 चीजें हैं कौन कौन सी। सबसे पहले क्रम तो लगातार ही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद वर्ष, कौन से वर्ष में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक। फिर स्थान, कहां पर वो कमेटी कराई गई थी। फिर उसके बाद उसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष। और उस समय दूसरी बात यह है कि शासन किसका चल रहा था, उस समय राजा कौन था, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति की। तो आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक। यानी 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये पहली बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी, राजगृह, बिहार में पड़ता है राजगृह। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे पहली बौद्ध संगीति के, महाकश्यप। यानी पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था महाकश्यप, और अजातशत्रु का शासन था। यानी पहली बौद्ध संगीति में जो शासन था वो अजातशत्रु का था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगृह में किया गया था, बिहार में पड़ता है, इसको राजगीर भी कहते हैं, ठीक है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और अजातशत्रु का इसमें शासन था उस समय। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। हाँ, दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में किया गया था, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। यानी दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के, सावक मीर। यानी सावक मीर को दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद कालाशोक का शासन था। यानी उस समय जो शासन चल रहा था दूसरी बौद्ध संगीति के समय वो किसका चल रहा था, कालाशोक का शासन चल रहा था। फिर बात कर लेते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में की गई थी। अगर हम तीसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था जिसको उदयन ने बनाया था। आपको पता है सबसे पहले कैपिटल उदयन ने पाटलिपुत्र को ही बनाया था। मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है, पाटलिपुत्र में किया गया था। और मौर्य वंश के राजा थे अशोक। यानी तीसरी बौद्ध संगीति में जो आयोजन करता थे, जो शासक करता थे उनका नाम था अशोक। फिर चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की शताब्दी प्रथम में ही हो गई थी, 98 ईस्वी में ही हो गई थी, प्रथम शताब्दी शुरू हो गई थी। और ये हुई थी कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में है, कश्मीर। यानी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अश्वघोष का तो जिक्र आता ही यहाँ। उसके बाद जो शासन था वो कनिष्क का था। यानी चौथी बौद्ध संगीति का जो शासक था वो कौन था, कनिष्क था। तो चारों की चारों बौद्ध संगीतियां एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा